the planet of enhancement, the planet of knowledge, the planet of good luck, the planet of some successes डायरेक्ट होने जा रहा है। अगर आप वक्त की नब्ज पर हाथ रखे हुए हों, आपको पता हो कि इस वक्त कंडीशंस क्या हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के उस तरह के मकासद ज़्यादा अच्छे अंदाज से ग्रैब कर सकते हैं। पिछले 12 सालों में वो स्ट्रगल जो आप सिर्फ अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए करते रहे हैं, उसका ये फिनिश लाइन है, उसका ये एंड पॉइंट है। यहाँ से समझें आपके 2025 का आगाज हुआ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। ये वीकली वीडियो नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली एक बड़ा इवेंट सोलर सिस्टम में 4 फरवरी को सामने आएगा। इस इवेंट की डिटेल्स अगर आपको पता होंगी तो आप इस नेमत से भी, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक बड़ी नेमत के तौर पर सामने आएगा। अच्छा वक्त भी नेमतों में से ही एक नेमत है, उससे आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। अदरवाइज़ अगर किसी इंसान को पता ना हो कि वक्त कैसा है या इस वक्त किन चीज़ों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से रूल्स ऑफ नेचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, गुजरते चले जाते हैं। कुछ एक्सीडेंटल एडवांटेजेस मिल जाएं तो मिल जाएं, लेकिन अगर आप वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखे हुए हों, आपको पता हो कि इस वक्त कंडीशंस क्या हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के उस तरह के मकासद ज़्यादा अच्छे अंदाज से ग्रैब कर सकते हैं। इतनी तमहीद बांध कर मुझे ये बयान करना था कि 4 महीने के बाद जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ गुड लक, द प्लैनेट ऑफ सम सक्सेसेस डायरेक्ट होने जा रहा है। जुपिटर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वक्त जेमिनी एंगल पर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वो इस वक्त टॉरस एंगल पर है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून राइजिंग को पर डिपेंड करती है, वो एक हाउस पीछे चलते हैं, वो उनका कैलकुलेशन मेथड है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सूरज एक मंजिल आगे चल रहा होता है एंड उसकी वजह से जो जुपिटर है वो इस वक्त जेमिनी एंगल पर है, रेट्रोग्रेड है एंड 4 फरवरी को ये डायरेक्ट हो जाएगा। तफसीलात, रिसर्चेज एंड एनालिसिस ये बताते हैं कि जुपिटर क्योंकि प्लैनेट ऑफ नॉलेज है एंड जेमिनी एंगल इज़ अ एरिया ऑफ माइंड स्किल्स, सो नॉलेज एंड माइंड स्किल्स जब मर्ज होंगी तो नई इजादात एक्सपेक्टेड हैं ओवरऑल इन द होल वर्ल्ड एंड इन फॉर द इंडिविजुअल्स आल्सो। जिन जिन स्टार्स के लिए जुपिटर अपनी परफॉर्मेंस देगा, उस हर स्टार को एक्स्ट्रा फ्यूल ऑफ माइंड मिलेगा। किसी को वो फ्यूल अपनी किरदार साजी के लिए मिलेगा, नेचुरल टैलेंट डेवलपमेंट के लिए। किसी को वो फ्यूल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मिलेगा, नॉलेज, माइंड कंसंट्रेशन, लर्निंग स्किल्स उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को इंक्रीज कर देगी। किसी के लिए जुपिटर उसकी एनहांसमेंट बनेगा रिलेशंस में, पब्लिक रिलेशन, ब्लड रिलेशन या फिर रोमांटिक रिलेशंस, इनसे उसकी इन्हांसमेंट होगी। किसी के लिए यही जुपिटर पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट ऑफ लाइफ या फिर ज़िंदगी के दीगर शोबों में आसाइशें लाएगा। किसी के लिए ये एजुकेशनल फैक्टर को इन्हांस करेगा, किसी के लिए ये मल्टीटास्किंग की वजह बनेगा, किसी के लिए ये लॉसेस रिकवरीज की वजह बनेगा, किसी के लिए ये वर्क स्टैमिना या फिजिकल हेल्थ की वजह बनेगा, किसी के लिए कैरियर ओरिएंटेड अचीवमेंट, प्रोग्रेस, इंक्रीमेंट्स या फिर डील मेकिंग की वजह बनेगा एंड सभी के लिए ये लक फैक्टर की वजह बनेगा। किन किन स्टार्स पर इसका क्या क्या असर होगा वो तफसील बाद में बयान करता हूँ। बस एक टेक्निकल न्यूज़ और बयान कर दूँ एंड देन फिर 1 बाय 1 सारी पोजीशंस बयान करूँगा। जुपिटर के इस साल 2 बिहेवियर हैं। एक बिहेवियर अभी डायरेक्ट होकर जेमिनी एंगल पर स्टार्ट हो जाएगा एंड ये नॉलेज और माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन विद द नॉलेज, प्लानिंग विद द नॉलेज, एग्जीक्यूशन विद द नॉलेज, इन सब सेक्टर्स को इन्हेंस करेगा। फिर इसका दूसरा फैक्टर आएगा तकरीबन 9 जून को।
2025 में 9 जून को जुपिटर कैंसर एंगल पर ट्रांजिट कर जाएगा। वो अपनी मूवमेंट में कैंसर एंगल पर पहुंच जाएगा। उसकी स्पीड ये डिफाइन करती है कि वो 9 जून को कैंसर में इंटर हो जाएगा। 12 साल बाद कैंसर एंगल पर आएगा। 2012 में वो आखिरी दफ़ा कैंसर एंगल पर से गुजरा था। सो कैंसेरियन के वो फर्स्ट एंगल पर आएगा। वहाँ से फिर इसके अदरवाइज इमोशनल डिलीवरीज शुरू होंगी। अभी नॉलेज एंड माइंड स्किल्स, तब नॉलेज प्लस इमोशंस, 2 चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ये जो इस वक्त की वीडियो है ये उसके फर्स्ट बिहेवियर से रिलेटेड है। जब 9 जून होगी मैं कोशिश करूँगा उस वक्त इमोशंस एंड नॉलेज आपको कैसे फ़ायदा देंगे वो तफसील भी उस वक्त बयान कर दूँ। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, ये जो जितनी बातें भी मैं कर रहा हूँ ये मिथ्स पर मबनी नहीं है। साइंस मिथ पर नहीं चलती, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स पर चलती है। 25 साल में मैंने जुपिटर को जेमिनी एंड कैंसर एंगल पर 2 दफ़ा देखा है। मैंने 2000 सन में मिलीनियम ईयर में अपनी एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी। आज 25 साल हो गए, 4 जनवरी को 25 साल हो गए। एंड अब इस 2013 वाले एनालिसिस जो मैंने उस वक़्त, अभी मेरी कैरियर का मिड चल रहा था, अब अल्लाह का शुक्र है कि नॉलेज उससे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस वक्त जेमिनीज एंड कैंसेरियन अपनी पीक पर थे बाय देयर ओन परफॉर्मेंसेस, बाय देयर ओन टैलेंट, बाय देयर ओन प्लान्स, बाय देयर कैलकुलेशंस एंड इवन देयर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स। उम्मीद यह है कि इस वक्त भी वो अपनी बेहतरीन डिसीजंस की वजह से, समझबूझ की वजह से, प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से, कैलकुलेशंस की वजह से मज़ीद तरक्की करेंगे। इस पर बहुत लंबी बात की जा सकती है। नॉलेज दुनिया में इस वक्त सैलाब है नॉलेज का, लेकिन उसकी तकमील होने लगेगी अभी 4 फरवरी से। उसमें आईटी सेक्टर है, उसमें इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, डिसीजंस हैं एंड एक्सीडेंटल पॉजिटिविटीज़ भी हैं। एक्सीडेंटल पॉजिटिविटीज़ का मतलब ये है कि इंसान प्लान किए बगैर किसी कामयाबी को हासिल कर लेगा और वो एक्सीडेंटल होगी। एंड इंडिविजुअली भी कुछ तो चीज़ें प्लान से मिलेंगी, कुछ एक्सीडेंटल पॉजिटिविटीज़ भी आएंगी। ये दौर लंबा चलेगा, 7-8 महीने पर मबनी है। जुपिटर इसी तरह आपको फ़ायदे देता रहेगा। अब जिक्र करता हूँ हर इंडिविजुअल स्टार्स का कि उससे जुपिटर के डायरेक्ट होने से हर इंडिविजुअल पर कैसा फ़र्क पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा उसकी एक महदूद लेकिन अहमियत वाली डिटेल आपकी खिदमत में पेश करूँ। एरीज आपके लिए ये 3rd एंगल पर डायरेक्ट होगा बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। यहाँ से समझें आपके 2025 का आगाज़ हुआ चाहता है। तमाम वो सलाहियतें जो ग्राउंड पर आपको सक्सेसेस दे रही थी, आपकी मैनेजमेंट, आपकी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, आपकी लव अचीवमेंट्स, उसमें 40% ग्रोथ आएगी विद जुपिटर डायरेक्ट होकर। इसकी वजह से वो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपके लिए सैटर्न एक नेगेटिव पोजीशन पर है, उसके नेगेटिविटीज़ के रिपेल होने के चांसेस भी 40% बढ़ जाएंगे। आपका कंप्लेन लेवल डिक्रीज़ होगा, आप अपनी फैमिली यूनिटी को एंजॉय कर सकेंगे एंड आप इस फैमिली यूनिटी की वजह से पीस ऑफ हार्ट भी एंजॉय करेंगे। एंड जुपिटर आपके लिए 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। 9th एंगल का मतलब ये हुआ कि आला तालीम, कंपटिशन्स, एग्ज़ाम्स, नई प्लानिंग्स, नए इनिशिएटिव्स एंड आपकी नॉलेज बेस्ड डिसीजंस आपको प्रॉफिट देंगे। ये प्रॉफिट सिर्फ जुपिटर से रिलेटेड है। इसके पास मरकरी की ताकत, इसके अलावा मार्स, इसके अलावा सैटर्न, ये अलग से आपको फ़ायदे देता रहेगा। जुपिटर की इस पोजीशन को एंजॉय कीजिए एंड अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र भी अदा करिए। अभी ये 9 जून तक आपके 3rd एंगल पर ही डायरेक्ट रहेगा। इसके बाद ये इससे भी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर जाएगा 9 जून के बाद, लेकिन अभी आप अपनी प्लानिंग जून के मिड तक की रखिए एंड इससे अपनी कामयाबियां हासिल करिए। टॉरियंस के लिए ये 2nd एंगल पर होगा। जुपिटर 2nd एंगल पर डायरेक्ट है एंड इसके डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि अब आपकी नॉलेज, अब आपके एक्सपीरियंसेस,
आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, आपका इंट्यूशन लेवल, सिक्स्थ सेंस आपको सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। आप अपनी कारकर्दगी से मुतासिर होने लगेंगे, लोग आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होने लगेंगे, कुलीग्स आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होने लगेंगे। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर पूरा करने लगेंगे। 12 साल के बाद जुपिटर का आपके सेकंड एंगल पर डायरेक्ट होना इस बात की दलील है कि पिछले 12 सालों में वो स्ट्रगल जो आप सिर्फ अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए करते रहे हैं, उसका ये फिनिश लाइन है, उसका ये एंड पॉइंट है। एंड नाउ यू आर स्मूथ इन योर कैरियर, इन योर रिज़्क रोज़ी, in your job, in your business, in your investments, and you are okay in your investments। उलझी हुई इन्वेस्टमेंट्स, अनप्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स में बदलने के चांसेस हैं। एंड जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 8th एंगल। दैट मीन्स यू आर रेडी, यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू रिकवर योर लॉसेस, टू रिकवर योर इंसल्ट्स, टू रिकवर योर लोअर स्टेटस, and you become in high status of life with luxuries and respect। जेमिनाइज के लिए बड़ी खबर है। जेमिनाइज के लिए ये फर्स्ट एंगल पर है एंड जेमिनाई उन ताकतवर तरीन हालात से इस वक्त फ़ायदा उठाएंगे जिन हालात को हम गोल्डन टाइम कहते हैं। आप किसी एक सेक्टर में कामयाबी के उम्मीदवार नहीं हैं। तकरीबन 11 सेक्टर्स हैं जिसमें आप अपना फ्लो, अपना नेचुरल टैलेंट आजमाते हुए अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर जाएंगे। सो जेमिनाइज ऑन देयर पीक इंशाल्लाह। उनमें से जो 11 सेक्टर्स हैं, जो पीक सेक्टर्स हैं, वो मैं बयान करता हूँ। सबसे पहला, आपके जहन का इंतशार ख़त्म होगा, दोहरी सोचें जाती रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप ज़्यादा ब्रेवरी के साथ डिसीजंस लेंगे, रिस्क लेंगे, डुअल या मल्टीटास्किंग अचीवमेंट्स करेंगे, एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा कामयाबियां एट द सेम टाइम। इन कामयाबियों में फाइनेंशियल अचीवमेंट एक तरह के फ़ायदे हैं, फैमिली अचीवमेंट दूसरी तरह के फ़ायदे हैं, स्पिरिचुअल अचीवमेंट तीसरी तरह के फ़ायदे हैं, एजुकेशनल अचीवमेंट चौथी तरह के फ़ायदे हैं, डील्स या पब्लिक इमेज का इन्हेंस होना पांचवीं तरह के फ़ायदे हैं, सेहत और तंदुरुस्ती छठी तरह के फ़ायदे हैं, लव लाइफ एंड मेरिटफुल लव लाइफ के डिसीजन सातवीं तरह के फ़ायदे हैं, लॉसेस रिकवरीज आठवीं तरह के फ़ायदे हैं, हायर एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए ओवरसीज़ ट्रैवलिंग नौवीं तरह के फ़ायदे हैं, कैरियर स्विचिंग, नेचर ऑफ कैरियर, जॉब अचीवमेंट, इख्तियारात का इजाफा या मल्टीटास्किंग, इसके 10वीं तरह के फ़ायदे हैं, एंड यू बिकम अ लकी पर्सनैलिटी, ये 11वीं तरह के फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे आपको 4th ऑफ फेब से 2025 से 9th ऑफ जून तक डायरेक्ट मोशन ऑफ जुपिटर से मिलते रहेंगे। कैंसेरियंस के लिए ये 12th एंगल पर है। रूल्स के मुताबिक कैंसेरियंस को 12th एंगल पर 12 साल के बाद जुपिटर मिला है, लेकिन ये जुपिटर 9 जून तक सिर्फ आपके 12th एंगल पर रहेगा। सो पहले 4 महीने, जब 4 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट होगा और 9 जून तक डायरेक्ट रहेगा, तब तक आपकी ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग है वो इमेजिनेशन, आइडिया मेकिंग, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस उस बिहाफ पर होगी। एंड यू आर नॉट श्योर इन दीज एरियाज़। आप करके देखेंगे, कोशिशें करेंगे, कभी कामयाबी मिलेगी, कभी स्लो डाउन रहेगा, लेकिन 9 जून के बाद जब ये आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, सो देन यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। सो 6 महीने थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन उसके बावजूद आपको इन्हेंसमेंट ज़रूर मिलेगी इन योर लकी फैक्टर्स। यू आर द ओनली स्टार जिसके लिए ये 12th एंगल पर है, लेकिन फॉर 4 months ओनली, एंड आफ्टर 4 month अभी एक लंबा टाइम 2025 का रिमेनिंग होगा जब जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर आकर आपको कामयाबी देगा। आपके फर्स्ट एंगल पर जो जुपिटर आएगा, सो मैं ही आपको कामयाबियों की खबर सुना रहा हूँगा इन डिफरेंट वे। वो मैं जून के महीने में आपकी खिदमत में वो तफसील बयान करूँगा।
लीव्स के लिए ये 11th एंगल पर होगा, डायरेक्ट होगा 11th एंगल पर। लीव्स आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। अभी 4 फरवरी से लेकर 9 जून तक यू आर गोइंग गुड इन योर leadership quality, in your dominating skills, in your concentration, in your education, in your decision, in your calculations, in your banking sector, in your teaching sector, in your explanation, you are very good. इसके बाद जब जुपिटर 9 जून को आपके 12th एंगल पर आएगा तो तब थोड़ी कमज़ोरी आएगी। लेकिन अगर आप इन 4 महीनों में अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट कर जाएं, अपनी रेपुटेशन अच्छी कर जाएं, इन 4 महीनों में आप प्लान ऑफ एक्शंस रेडी कर लें, इन 4 महीनों में आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें, इन 4 महीनों में आप अपने एजुकेशनल सब्जेक्ट्स पर अबूर हासिल कर लें, इन 4 महीनों में आप अपना कम्युनिकेशन मैजिकल कर लें, तो वो जब ये आपके 12th एंगल पर आएगा तब भी आपको कोई ट्रबल नहीं देगा। लिहाजा दिस इज़ अ टाइम टू रिपेयर योर सेल्फ। दिस इज़ द टाइम जब आप अपने अंदर के टैलेंट को पॉलिश कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। एंड द टाइम इज़ अवेलेबल फ्रॉम 4th ऑफ फेब टिल 9th ऑफ जून। आपके वर्गोज, यस, वर्गोज के लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। वर्गो वो दूसरा बड़ा स्टार है जिसके लिए जुपिटर की डायरेक्ट पोजीशन गैर मामूली तब्दीली, गैर मामूली पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव सक्सेसेस, इजी एंड सिल्की सक्सेसेस की वजह बनेगी। जुपिटर 4th ऑफ फेब को आपके 10th एंगल पर डायरेक्ट होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक 12 साल बाद आप अपने कैरियर के सारे ज़ोफ, सारी सेंसिटिविटीज़, ट्रबल्स, आपके कैरियर पर मंडलाते हुए ख़तरात, आपकी लॉसेस, ये बाई लकी चांसेस, by extra opportunities and by your accurate plans with high vision, ये पूरे हो जाएंगे। एंड आप अपनी ज़रूरतें बहुत आसानी से पूरी कर सकेंगे, आप अपनी ख्वाहिशें बहुत आसानी से पूरी कर सकेंगे एंड रिजर्व्स क्रिएट कर सकेंगे। इसके बाद जब 9 जून को जुपिटर एक और एंगल पर जाएगा तब भी ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। सो आफ्टर 12 ईयर अल्लाह ताला की तरफ से ये जो मुफ्त में आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है, इसे यूज़ करिए टू स्टेबलाइज योर लाइफ इन द फाइनेंशियल साइड, टू स्टेबलाइज योर लाइफ इन योर लग्जरीज। आपका विजन हाई होना चाहिए। आप अपनी जर्नल अचीवमेंट्स के ऊपर ज़्यादा टाइम खर्च ना करिए। मिशंस ऑफ लाइफ या बड़े मकासद की तकमील के लिए इन 4 महीनों को, इन 5 महीनों को यूज़ करिए। वर्गोस के लिए ये नॉलेज और पीस ऑफ माइंड की वजह भी बनेगा, कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह भी बनेगा। ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो इस वक्त घर का बड़ा करना, अपनी ज़िंदगी में आसाइश के लिए नेमतों को जमा करना, गैजेट्स को जमा करना, अपने से कम लकी लोगों को भी आसाइश देना, अपनी फैमिली के लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। एंड वर्गोस के लिए ये तालीमी शोबे में भी गैर मामूली कारकर्दगी दिखाएगा। ऐसे वर्गो स्टूडेंट्स जो अपनी तालीमी सरगर्मियों में उतने अच्छे नहीं हैं जितना उनका अच्छा माइंड था, वो 4 फरवरी से अपने आप को मेरिटफुल फील करेंगे। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को मेमोराइज कर सकेंगे, चीज़ों को सॉल्व करने में आपका माइंड आपकी हेल्प करेगा। आपका IQ लेवल एंड आपका EQ लेवल, इमोशनल साइड भी एंड इंटेलिजेंस साइड भी इंक्रीज कर जाएगी। लिब्रास के लिए ये 9th एंगल पर डायरेक्ट होगा। लिब्रास, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मिंग इन योर मिस्ट्रीज़। आप अपने जो पुरस्कार सेक्टर्स हैं लाइफ के, जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आती, लोगों के रवैयों की समझ नहीं आती, लोगों के बिहेवियर्स की समझ नहीं आती, एकदम से जब जुपिटर 4 फरवरी को डायरेक्ट होगा, आप लोगों की चालों को समझ सकेंगे, उनकी साजिशों को समझ सकेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी अक्लो जहानत से डील कर सकेंगे, रिपेल कर सकेंगे, रिपेयर कर सकेंगे विदाउट एनी लॉसेस। एंड ये आपके 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब आप अपनी माइंड स्किल्स में पावरफुल हुए, जब आप अपने प्लान्स में पावरफुल हुए, जब आप अपनी ब्रेवरी इंजॉय कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम आप रिस्पॉन्सिबल भी होते जाएंगे। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम किलिंग फैक्टर 0 होता जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
आप कम टाइम में ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकेंगे और कामयाबियों का रेशो आपके नॉर्मल रेशो से 40% ऊपर होगा। And at that time you are so happy by your achievements, by your face value, by your talent, by your creative ideas, and by your humor. You have more feelings also in your love life, in your family life, with your colleagues and in your agendas. जो आप अपने मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए इन दिनों प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। स्कॉर्पियोज के लिए ये 8th एंगल पर होगा। स्कॉर्पियोज, यू आर द सेकंड स्टार। ल्यू वो पहला स्टार था जिसके लिए कुछ अरसे तक जुपिटर स्लो है, लेकिन फिर उसके बाद ये ताकतवर होगा इन द सेकंड फेज। सो इस वक्त ये 8th एंगल पर सिर्फ लॉसेस की रिकवरी की वजह बनेगा। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है अगर आप अपने लिटिगेशन साइड रिपेयर कर लेते हैं, अगर आप अपनी रेपुटेशन रिपेयर कर लेते हैं, लोग जो आपके बारे में राय गलत कायम करते थे उसे रिपेयर कर लेते हैं, अगर आप अपनी इंसल्ट्स रिपेयर कर लेते हैं, अगर आप अपने कर्जे उतार लेते हैं, लाइबिलिटी रिजॉल्व कर लेते हैं, अपने खौफ पर काबू पा लेते हैं, अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लेते हैं, तो इट इज़ माई प्रेडिक्शन आफ्टर 9th of June ये जो आप काबू पाएंगे ये कन्वर्ट होने लगेगा रिवॉर्ड्स में। So this is a time of repairing for you for 4 months and then फिर ये आपके लिए प्रोडक्टिविटी की वजह भी बनेगा। Jupiter is also responsible of your second angle during this repairing of your habits, repairing of your mood, repairing of your mind skills, repairing of your relations। जब आप रिपेयर कर रहेंगे सेम उसी टाइम पर आप अचीवमेंट्स भी कर रहे होंगे इन मटीरियल साइड। जॉब हासिल करना, बेरोज़गारी का ख़ात्मा, जॉब में प्रमोशन एंड साथ में इनहेरिटेंस के मामलात का रिजॉल्व होना, रिसोर्सेज पावरफुल होना, ख़र्चे पूरे होने के बावजूद आपके पास रकम बच जाना, आपके वसाइल बढ़ते रहना, बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करना, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। सैजिटेरियन, ये आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर एंड ये 4 फरवरी को डायरेक्ट होने जा रहा है। आप वो तीसरा बड़ा स्टार हैं जिसको ये एडवांटेज मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। पहले फेज़ में ये एडवांटेज आपकी रिलेशनशिप डेवलपमेंट की वजह बनेगा। ऐसे सैजिटेरियन जो अपनी लाइफ पार्टनरशिप की वजह से कंप्लेनिंग थे, उन्हें अपने साथी से शिकायत रहती थी, किसी भी तरह की शक था, कोई लैक ऑफ इमोशंस थे, लैक ऑफ अटैचमेंट थी, सोल बॉन्डिंग कमज़ोर थी, लाइफ पार्टनरशिप अचीव ही नहीं हो रहा था, लव लाइफ में लिंगर ऑन थे। सो आफ्टर 4th of Feb, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, यू आर हाईली एलिजिबल टू ग्रैब योर लाइफ पार्टनरशिप, टू रिजॉल्व योर इशू इन द लाइफ पार्टनरशिप। Not only in the life partnership, in love life, in your emotional side, in your feelings, in your decisions, ये सब, and business partnership also। अगर किसी सैजिटेरियन को वसाइल की कमी है लेकिन उसके पास प्लान ऑफ एक्शन है, सो वो किसी भी ऐसे आदमी के साथ मर्ज होकर काम कर सकता है, एक ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या फिर एक कंबाइन एफर्ट्स कर सकते हैं जिसमें प्लान्स आपके हों, रिसोर्सेज किसी और के हों। सो यू आर हाईली एलिजिबल फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स आल्सो। जुपिटर क्योंकि आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट मीन्स जब ये डायरेक्ट होगा तो आपका तमाम वो नेचुरल टैलेंट जो पिछले 5 महीनों में जंग आलूद हो गया, आप ओवर थिंकर हो गए, आप नॉन डिसाइसिव हो गए, आप एंग्जाइटी फील करते थे या फिर आप किसी और तरह की किसी उलझन में हर वक्त फंसे रहते थे, आफ्टर 4th of Feb विद द नेचुरल फ्लो, विदाउट एनी रेमेडी, यू विल बी ओके विद फ्लो ऑफ द नेचर। Fuels from the Jupiter is ideal to develop your nature, to develop your talent, to polish your skills। इस फेज़ को एंजॉय करिए। ये फेज़ 12 साल के बाद आपके 7th एंगल पर आया एंड यकीन मानिए दोबारा 12 साल के बाद ही आएगा। मतलब आप जुपिटर को अपने 7th एंगल पर डायरेक्ट होता हुआ दोबारा 2037 में देखेंगे, इसलिए कोशिश करिए 35 में देखेंगे, यस 12 साल के बाद। सो अपनी कोशिश करिए कि अपने आप की इस वक्त की एक्सपीरियंसेस, इस वक्त की नॉलेज, इस वक्त के टैलेंट को भरपूर अंदाज से ग्रैब करिए, ये अगले 12 साल तक आपके लिए काम आता रहेगा। कैप्रिकॉनियंस के लिए ये 6th एंगल पर है। दिस इज एन अदर आइडियल पोजीशन फॉर द डायरेक्ट जुपिटर फॉर द कैप्रिकॉनियन। कैप्रिकॉनियन की स्पिरिचुअल साइंसेस, इमोशनल साइंसेस, रिलेशनशिप साइंसेस एंड कैरियर साइंसेस अपनी पीक पर होंगी विद देयर माइंड स्किल्स, विद देयर कंसंट्रेशन, विद देयर पब्लिक डीलिंग, विद देयर अटैचमेंट्स, विद देयर
इंटरेस्ट लेवल्स विद देयर लकी फैक्टर्स, एंड उसकी वजह से कैप्रिकॉर्नियन वो चौथा बड़ा या लकी स्टार है जिसकी वजह से उनका रेशियो ऑफ सक्सेस विदाउट एनी रेजिस्टेंस 40% इंक्रीज करेगा। वो इस इन्हेंसमेंट को अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए, अपनी जो खुशियां हैं उसे बढ़ाने के लिए, अपने फैमिली लाइफ को सुख और सुकून देने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल साइड को पावरफुल रखने के लिए एंड अपने नॉलेज को इन्हांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर कैप्रिकॉर्नियन के लिए 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आपके अंदर के वो तमाम सवालात जो आपको उलझाते हैं, कभी आप किसी ऐसी पुरस्कार चीज़ को देखते हैं जिसके बारे में या तो आपको पता नहीं होता या पता होने के बावजूद आपके पास उसका सलूशन नहीं होता, आफ्टर 4th of Feb आप उसका सलूशन निकाल सकेंगे। ऐसे लोग जब उनके पास कोई वे आउट नहीं होता और वो उलझे हुए माइंड से अपनी परफॉर्मेंसेस में कमी देखते हैं, 4 फरवरी को जब उलझा हुआ माइंड सॉल्व हो जाएगा, आप ट्रैकफुल होंगे, आपके पास प्लान्स होंगे, आपके पास अचीवमेंट्स होंगी, तो आप प्लीज्ड, प्लेजेंट, रिस्पेक्टफुली परफॉर्म करेंगे एंड उसमें मज़ा भी आएगा। एक्वेरियंस आपके 5वें एंगल पर जुपिटर डायरेक्ट होगा बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। आप वो 5वां स्टार हैं जो 4 फरवरी से 2025 में लकीएस्ट फेज में दाखिल होगा। एक्वेरियंस के लिए 5th एंगल पर जुपिटर कई तरह के फायदे देगा। कुछ फायदे प्रूवन हैं, वो पहले गिनवाता हूं। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ हायर एजुकेशन। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ new business initiatives. 5th angle is an angle of educational activities. 5th angle is an angle of learning skills. 5th angle is an angle of some knowledge based respect. आपकी नॉलेज इतनी कीमती होगी, आपके पास हल या चीज़ों का सलूशन इतना पावरफुल होगा कि लोग आपके नज़रिया से जल्दी मुत्तफिक होने लगेंगे। आपकी बातों में अट्रैक्शन होगी, आपकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी, आपके प्लान्स प्रॉफिटेबल होंगे, आपके प्लान्स फास्ट होंगे, इफेक्टिव होंगे। इनकी वजह से आपकी जो कामयाबियां पहले आप 1 साल में हासिल किया करते थे, अब वो कामयाबियां 1 महीने में मिलेंगी। सो यू आर ऑन फास्ट मोड। इसके कुछ अनप्रूवन एडवांटेजेस भी हैं। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि अगर जुपिटर 5th एंगल पर हो तो बे औलाद जोड़े जो किसी वजह से स्लो बिहेवियर ऑफ टाइम, बैड लक की वजह से औलाद की नेमत हासिल नहीं कर पाते, वो औलाद की नेमत के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एंड द टाइम इज स्टार्ट फ्रॉम 4th of Feb सो ऑन। एक्वेरियंस के लिए ये 11th एंगल का, जुपिटर 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। दैट मीन्स ग्रुप एक्टिविटीज, दैट मीन्स सडन गेन्स, दैट मीन्स लकी चांसेस, दैट मीन्स छक्का लगना, दैट मीन्स लीडरशिप क्वालिटी, दैट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप, दैट मीन्स leadership in the government, that means leadership in the companies. So आपकी say, आपकी will दोनों बहुत strong होने जा रही हैं after 4th of Feb. Piscean, this is a relief for you. जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा, 60 का वो इम्पैक्ट जो आपके पीस ऑफ माइंड को, जो आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ को, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को स्लो डाउन कर रहा था, आपके डिसीजंस को स्लो डाउन कर रहा था, वो एकदम से 40% कम हो जाएगा। एंड यू विल बी ओके विद योर डिसीजन, विद योर प्लान्स, विद योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, with your emotional side, with your business activities, and even with your spiritual peace. You become more intellectual, you become more emotional, you become more sincere. इतनी कामयाबियों के बाद आपके यहाँ वो तमाम कंप्लेंट्स जो 60 की वजह से पैदा हो रही थी, जो डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, हेल्थ सेंसिटिविटीज़, रिलेशनशिप क्राइसिस प्रोड्यूस कर रही थी, वो 4 महीने के लिए थम जाएगी एंड यू विल बी ओके। एंड जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल आल्सो, सो दैट मीन्स जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट हुआ तो दीगर 60 वाले इम्पैक्ट सिर्फ 40% कम होंगे, बट कैरियर साइड आपकी 100% लेवल पर आ जाएगी। सो योर सोर्स ऑफ इनकम इज़ योर 60% ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़रूरतें, आप अपनी ख्वाहिशें, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप अपनी मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पावरफुल रिसोर्सेज की वजह से प्रॉपरली अचीव कर सकेंगे। ये एक बड़ा इवेंट है
दोस्तों इस इवेंट को वेस्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह आपको पता है कि सूरज के तुलू हो जाने से रोशनी ज़रूर होगी, जिस तरह आपको पता है कि सूरज के ढल जाने से अंधेरा ज़रूर होगा, ये भी सब एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं। इसी तरह बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर वी नो वेरी वेल बाय आवर एक्सपीरियंसेस, बाय आवर स्टडीज़, बाय आवर रिसर्चेस, जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा ये एडवांटेजेस जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये मस्ट मिलेंगे। इनके मिलने में कोई शक नहीं है, ये किसी तरह का कोई उबहाम नहीं है, ये किसी तरह का कोई मिस्ट्री नहीं है कि पता नहीं मिलेंगे, पता नहीं मिलेंगे। जिस तरह आपको यकीन है कि सूरज के तुलू होने से रोशनी होगी, इसी तरह ये भी डायरेक्ट होकर रोशनी ज़रूर देगा। इसके फ्यूल्स, इसकी ड्यूटीज़, अल्लाह ताला ने जो इसे ऑर्डर्स दे रखे हैं वो डायरेक्ट होने का टाइम शुरू हो गया। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे ये डायरेक्ट होता है ये एडवांटेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में और बहुत सारी तफसील बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ क्लू थे। जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए क्लू काफ़ी होता है, डिटेल्स आप खुद भी हासिल कर सकते हैं। वीकली वीडियोस में भी मैं इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। इस इवेंट को एक बड़ा इवेंट एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है, जुपिटर के डायरेक्ट होने को भी और जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने को भी, इसलिए तफसीली वीडियो अलग से बयान कर दी। मेरी इस कोशिश को, मेरी इस रिसर्च को आप उम्मीद है ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये कोशिशें, ये अल्लाह ताला की नेमतें समझाना, सोलर सिस्टम में होने वाली इन चेंजेस को आपके सामने बयान करना अगर आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता हो या आप अपनी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा उठाएं, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।